अगर वो शहीद हुए हैं तो इस्लाम के हिसाब से और आपके हिसाब से वो शहीद नहीं माने जाएंगे, है ना? तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करूंगी तो फिर उसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि मैं क्या जी मानती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कंप्लीट करिए। तो जो इस्लाम में है, शहादत का मतलब है अल्लाह की राह में शहीद होना। तो जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो शहादत हासिल करता है वो ये है कि जो अल्लाह के लिए या अल्लाह की राह में शहीद हो। अब जब तो वो जन्नती है, ठीक है। तो अब जब अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो यहाँ पे मसला लैंड का है, मदरलैंड का है, ठीक है। इट्स नॉट द होली वॉर, इट्स नॉट द वॉर फॉर योर गॉड और अगेंस्ट द पीपल हु आर अगेंस्ट योर गॉड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो शहीद नहीं है। इस्लाम के लिए वो शहीद, मैं नहीं कहती वो शहीद नहीं है, पॉलिटिकली वो शहीद हैं और जिनकी भी आस्था उनके साथ है कि वो शहीद हैं, I completely agree with them and I stand by them. But when it comes to इस्लाम में उनको शहीद नहीं माना जाता। तो जब वो इस्लाम के हद में शहीद नहीं है तो जन्नती नहीं है। और सबसे बड़ी है कि अगर उनमें से जो जिन्होंने इस पॉलिटिकल वॉर में या अपने देश की रक्षा करने में अपनी जान गंवाई, शहीद हुए हैं, उसमें से अगर वो मुसलमान हैं तो वो अल्लाह तक है, वो उसके साथ क्या होगा उसके अमाल पे वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो गैर में तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कुरान वो जन्नत में नहीं जा सकते। ओके, सो हमारी कमरुल जी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना जलेबी बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई देश के लिए कुर्बान भी हो जाता है, सैनिक हमारे या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इस्लाम उनकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल शहीद नहीं है और वो जहन्नम में ही जलेंगे, अगरचे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी और उस देश के लिए जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमान भी यानी जो अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उन्होंने आज़ादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं दिलाई थी, उन्होंने आज़ादी सिर्फ सिखों को या ईसाइयों को नहीं दिलाई थी बल्कि हिंदुस्तानियों को दिलाई थी। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी सबके लिए। इसमें कमरुल जी के हो सकता है कि दादा परदादा या उनकी फैमिली भी हो, लेकिन इस्लाम के नज़दीक ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं, वो जहन्नम में जलेंगे। ये कर देता है इस्लाम आपकी सोच को कि आपके नज़दीक, आपकी नज़र में और मुसलमानों की नज़र में किसी की कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं जो देखिए आप जो इतनी ज़्यादा एक मिनट आप इतनी ज़्यादा कमेंट्रीज में ऐड कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कहने नहीं तो दीजिए। ज़रूरी है ना, मैंने इसमें कोई देखिए गलत बात नहीं है। जो आप प्रिटेंड जो यहाँ पे आप कह रहे हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन था क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं। अब आप इस पे वो एक शुगर कोट करने की कोशिश करें। देखिए इस्लाम इतना जालिम, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपकी बात सुनो साहिल भाई, मैंने आपकी बात बिल्कुल अच्छे से सुनी, बिल्कुल सही। आप एक आपका सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप इस्लाम को, जब आपका ठेका ही है इस्लाम को कमरुल जी 10 सेकंड दीजिए। कमरुल जी, चलिए 10 कमरुल जी सेकंड 10 आप, जी। चलिए 10 मैं ये सेकंड कह रहा हूँ कि मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कड़वा कोट कर रहा हूँ। कड़वा कोट कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर मैंने अभी मैं भी जितने एक स्टेटमेंट सच्चाई दिए हैं, आपके सामने रखती हूँ इसमें। आप मुझे बताइए क्या सिर्फ जो हिंदुस्तान या इंडिया या कोई भी ममालिक, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगी, कोई भी ममालिक, कितने भी ममालिक हैं, अब हम इंडिया की बात ले रहे क्योंकि अपने भगत सिंह जी जो भी हमारे शहीद हैं, पॉलिटिकली जो शहीद हुए हैं उस वक्त, I have a lot of respect for them. To lose their life for their own motherland is not easy. ये कोई आसान, ये सिर्फ बात कहने की। एक मिनट, let me explain. आप तो चीज़ों को जो है ना उनको मिला रहे हो, ठीक है। आप मिला रहा हूँ। हाँ, आप मिला रहे हो पॉलिटिकल वॉर और अल्लाह के लिए जो जंग है, अल्लाह ने जिसको शहीद किया है आप उसको मिक्स कर रहे हो। इन दोनों
का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। दे आर नो, इनकी कोई, अगर मेरा भाई है वो आर्मी में है, वो शहीद होगा, वो क्यों जन्नत में जाएगा जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? It's not about being Muslim that नहीं आप नहीं, एक मिनट, अभी दो अपने चीज को कर रही है आप। मदरलैंड के लिए आप एक मैं मिनट, मुस्लिम हूँ और मदरलैंड के लिए शहीद हो जाती, it is not a guarantee that I'll go into Jannah. एक मिनट, शहीद आपके हिसाब से एक इंसान अगर इस्लाम के हिसाब से शहीद है तो आप कह रही है कि गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैं नहीं समझ क्या पाई। आप ये कहना चाह रही है कि इस्लाम के हिसाब से जो शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, आप कह रही है कि उसने अगर पहले गलत काम भी किया होगा तो वो नहीं, मैं जन्नत में कह नहीं रही हूँ जाएगा? जो अपनी मदरलैंड के लिए, आप सुनिए, अगर मेरा Exactly, तो भाई मैं भी वही आर्मी कह में रहा हूँ है, ना। he is We dying, both are on the he same died. page. No, we are not on the same page. I'm saying We if my are on the brother same or page. I am, please listen to me first, Sahil. Listen to me. I'm saying if I Please. am an army personnel and I'm Muslim, I'm fighting against my enemies for my country and I died. In the name of my country, I'll be a shaheed. ठीक है, मुझे खराज नहीं ना, अकीदत, इस्लाम के हिसाब से नहीं है ना। लेकिन इस्लाम के हिसाब से मैं शहीद नहीं हूँ और ये गारंटी नहीं है Exactly. मुझे जन्नत मिलेगी। ठीक है, इस्लाम के हिसाब इस्लाम से एक मिनट, आप तब कहते इस्लाम दो व्यवहार करा, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने लैंड के लिए शहीद होगी मुझे जन्नत में डालेगा, और दूसरा नहीं, है उससे जो फर्क ही नहीं मुस्लिम पड़ता है है। जो अपने लैंड के लिए शहीद होगा उसको जहन्नम में उससे डालेगा, फर्क वो ही गलत नहीं व्यवहार। पड़ता है। सी इससे कमरुल जी, फर्क पड़ता उससे है जी, बिल्कुल एक फर्क मिनट, पड़ता है। सुनो मेरी आप बात गलत सुनो। इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। आई एम सॉरी, एक मिनट कमरुल आई एम जी, रियली एक मिनट। हम गलत चीज नहीं बताते, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि आपके मैं तो हिसाब से डिफरेंस आपको बता, आप सुन लीजिए ना। आप मैंने सुनना नहीं मैंने चाहते हैं। आपसे सुना साहिल ना, भाई मैं बोलूं क्या कुछ? बोलो बोलो जी बोलो बोलो। साहिल भाई कैसा है मालूम है, जो आदमी जिहाद करके मरेगा ना वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, हाँ अभी हाँ। तुम इंडिया को डिवाइड करके अगर मुसलमान एक होकर काफिरों को मारेंगे ना तो वो शहीद कहलाते हैं, समझे? इस्लाम में क्या है, देश की गिनती धर्म के बाद में है, पहले धर्म आता है, नहीं, पहले ये इस्लाम, गलत बात है, आप गलत बात फैला रहे हो। कंट्री। Stop it. Don't use अरे this मैं platform मुसलमान हूँ। to validate what you think of Islam. कोई पागल नहीं है बैठा है यहाँ पे। अरे लेकिन आपको मुझे तुम, बताओ हम क्यों काफिर हूँ? आप अच्छा कहते हो तो काफिर एक मिनट मेरे नहीं, को आप कंप्लीट तो गलत करने दो आप। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। यहाँ पे आपको 200 रुपए 400 रुपए के नोट फैला रहे हैं लोग, आप बस गलत इन्फॉर्मेशन पे गलत इन्फॉर्मेशन फैला क्या गलत बोला है? क्या गलत तो क्या यही है है, इसके मुझे अंदर? पता। अच्छा चलो मैं आपकी गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करती हूँ। आपकी जो क्या है आपका नाम, तो मुन्ना उनको भाई, कंप्लीट तो करने दो उनकी बात। मैं अच्छा बताती हूँ। आपकी बात मुझे समझ में आई। देखिए, आप कहते हैं जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करके जन्नत में जाएगा। ठीक है, अब हाँ। जो आप इंडिया का डिवाइड आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से नहीं निकला। इंडिया नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही नहीं, है कि मुस्लिम्स के लिए पूरे वर्ल्ड में है यही। This is on the record. You said that on the divide of India between Muslim and Hindu. You said that. Who said अच्छा, that? मैं Yes, I एक said that. एग्जांपल देता हूँ Yes. आपको। Yes. Why did you say that on this मुन्ना भाई, platform? अब कौन मुन्ना भाई, नफरत फैलाने की एक कोशिश मिनट, कर रहा है? कमरुल जी, अरे यार पहले बात तो सुनो, आप पूरी बात सुने बिना आप आपका ही बोल रहे हो तो। कमरुल तो जी, सही कर मुझे रही एक हूँ बात आपको। बताओ। मैं आप जो एक प्लेटफॉर्म एग्जांपल यूज देता कर रहे हूँ। हो ना, आप सही हो। एक मिनट, आप अपनी मैं बात रखने के लिए आए हो ना, लेकिन आप कमरुल गलत जी, फैला रहे हो। कमरुल जी, थोड़ा अरे अगर सबर का देश भी पहला मात्रा। रहता ना, भाई एक मिनट साहिल भाई, अगर मुसलमानों के लिए देश पहला रहता ना तो पहले देश के लिए करते, समझे? मुसलमान उम्मत के लिए नहीं करते, पहले पहले देश के लिए करते, उसके बाद क्यों मुसलमान देश के उम्मत लिए आती। करते? क्यों देश के लिए करते? जब नहीं करना है हमारा ना देश के ईमान लिए। ये है, एक मिनट सुनिए, जो अरे मुसलमानों की यार, सबमिट एक इज मिनट तो बोलने वेरी दो, इसीलिए मुन्ना बोल रहा भाई हूँ पावरफुल। ना, बोलने दो। अगर ठीक है, बॉर्डर पे कोई मुस्लिम अगर शहीद हुआ, कोई भी जी बॉर्डर पे मुसलमान शहीद हुआ, तो जी। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर उसने सामने वाले काफिर को मारा रहेगा तो वो शहीद कहलाएगा। अगर काफिर अरे को मार के काफिर अगर को वो किस बात मरेगा पे मारा? काफिर को किस तो बात? हाँ, शहीद होएगा। बस ऐसे काफिर आ गया और मैंने उसको हला के मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ, किस तो कहाँ पे लिखा है तभी ये? किसने कहाँ पे फ्रीडम लिखा है? फाइटर जो भी अरे नॉन नहीं मुस्लिम नहीं, रहेंगे, जो आप भी नहीं, काफिर पहले रहेंगे, अपनी उसमें से बात कोई को भी जन्नत करेक्ट में जाने करो। वाला नहीं है। मिस्टर मुन्ना भाई साहब, अपनी बात को करेक्ट करो पहले। मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे कोई काफिर है जो मुसलमान नहीं है, मैं जाऊंगी उसके घर में धड़ाधम उसको मारूंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी? किस वजह से? उसने क्या अरे कुरान ही अत्याचार तो मुझ पे बोलता है किया? काफिरों को मारो कहाँ लिखा करके। है? कहाँ लिखा है कुरान में काफिरों को मारो? मुझे लो दिखाओ। साहिल भाई बताओ कहाँ लिखा है हाँ, कुरान वो में साफ।
अच्छा, जी एक मिनट। कमरुल जी जी, आप जब नहीं बोल रही हैं तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ एको हो रही है। गाइस लेट मी नो, अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है? एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए आप लोग। मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है, एक बार कंफर्म करिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमरुल जी के यहाँ से कुछ इशू है। वो जब बोलती है और मैं जब बोलता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होता है। तो कमरुल जी, जब हम जब बात करेंगे तो आप म्यूट कर लीजिएगा, हम आपको मौका देंगे। देखिए, मैं आपको है ना एक अभी रिसेंट का एक वाक़या बताता हूँ। ये जब नुपुर शर्मा जी का पूरा केस चला था और कई सारे लोग सड़कों पे आए थे, रसूलुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। तभी रांची का या झारखंड का किधर का ये केस है, एक लड़का था, एक बच्चा था 18-19 साल का शायद, या 17-18 साल का वो बच्चा था। तो वो भी प्रोटेस्ट में गया था और अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग के उसकी मौत हो गई थी। ही डाइड। लोगों ने कई सारे मुस्लिम चैनल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने, और वो मुस्लिम चैनल्स वालों ने भी उस लड़के को शहीद कहा है, शहीद। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो लड़का शहीद हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उस बात का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर ये बात करना चाहूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं ना यहाँ पे, आप अपनी जो बात है ना आप रखिए हो अपनी बात, लेकिन जैसे आप बात रख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता है वो सही है। देखिए, शहीद अलग चीज़ है। इस्लाम में शहीद का मतलब अलग है और जो अपने लैंड के लिए शहीद होता है उसका मतलब अलग है। Why are you mixing these two things? बिकॉज जन्नत कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये है, जन्नत कमरुल जी, कुरान में मैंने म्यूट किया आपको। एक एक पॉइंट पे चलते हैं ताकि डिस्कशन समझ में आए। आपने कहा कि आप मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो देश का सैनिक हो, कुछ भी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, बिल आखिर जब वो उसकी मौत होगी तो वो जाएगा जहन्नम में ही, वहीं उसको सड़ाया जाएगा। ये बताने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ को बता रहे हैं। मैं आपको मौका देता हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सब के फेवरेट एडम सीकर। इस्तकबाल है एडम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कहा कि कुछ इनके रेफरेंस की आवाज़ें आ रही थी, मैं कहा मैं आ जाता हूँ रेफरेंस रखने के लिए। आप लोग बात कंटिन्यू रखें, जहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा। नहीं, इन्होंने एक्चुअली बड़ी ही यानी विदाउट जलेबी मेकिंग इन्होंने ये बात का इकरार किया कि अगर देश के लिए कोई शहीद होता है तो इस्लाम के हिसाब से वो शहीद नहीं है, और अगर वो नॉन मोमिन है। जी, मैंने टेक्स्ट में लिखा था लाइव चैट में, मैं कहा जी ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन खातून ने बगैर जलेबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, मगर जलेबी उसके बाद आप बना रही हैं, तो इसलिए मैं आ गया। मैं इसीलिए आ गया, मगर जलेबी बना। लेकिन अब जलेबी एडम, एक बात बताऊं एडम, आप इतना हंसते क्यों हो? मैं एंजॉय करता हूं लाइफ में। हंसना चाहिए लाइफ में यार, कमरुल जी, हंसना चाहिए। आप दूसरों की मतलब जो बेचारे जो आते हैं अपने ईमान के साथ आते हैं, शायद उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको मज़ा आता है उनका ये करने में। नहीं कुछ, अरे मैंने देखे आपके बहुत सारे वीडियोस। कमरुल जी, आप भी हंसिए। सुनिए मेरी बात सुनिए कमरुल जी, सुनिए। आपको भी हंसना अरे मतलब लाइफ में एंजॉय करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, थोड़ी तो खुश रहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस आई नो दैट ब्रदर, आई नो। देन तो फिर सवाल क्यों उठा रही है? You should not laugh at the people. You should not laugh at them. I'm laughing at you. I'm enjoying my life. You can laugh at me. I don't care about. I am not even laughing at you. Last time I saw your video, Adam. एक ex हिंदू आपसे बात कर रहे थे और ऐसे हंस रहे थे आप, मेरा जी कर रहा था उसी वक्त लैपटॉप पे जाके आपका मुंह ही तोड़ लूं मैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करना। एडम को कुछ नहीं होगा, लैपटॉप टूट जाएगा आपका, एडम को कुछ नहीं होएगा।
हाँ एडम का भाई तो साहब भाई साहब एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है, रिहैब में डालते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो समझ में आ रहा है, इनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है नहीं काफी। मैडम, आप एक उनकी काम करो, दिमागी आप हालत खुद ठीक नहीं है, कुरान जैसे सही से पढ़ो, हसन है ना। आप कुरान है ना नहीं, सही से मैंने पढ़ो कुरान मीनिंग के आप साथ। मुझे बताओ ना क्या मसलक है आपको इस शहादत और शहादत में? अच्छा बीबी एक सेकंड मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी आप वैसा जो करता भी था। है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना। अच्छा 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 एक आई सेकंड एक डोंट हैव सेकंड टू डू एक सेकंड एक एनीथिंग मिनट विद एक यू मिनट एक गाइस। मिनट एक मिनट एक मिनट देखिए जी भाई लोगों सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो जी इमेजिन बिल्कुल। करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा जो आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा अच्छा मैं तो जो मेरी हाँ गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो, जी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइव अपनी, हंस रहा हूँ, मैं बेचारा हाँ, नहीं। आप दूसरों को यार हंस हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो और खुद को ह्यूमन बोलते हो। मैडम मैडम एक जिंदा बात रोना बोलूंगा, इस्लाम ये का ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का, लोगों को दिस इज हंसना। इस्लामिक थिंकिंग, जो आप बात कर रहे हो ना ये इस्लामिक No, थिंकिंग this है, is not Islamic. This is ओरिजिनल genuine इस्लामिक थिंकिंग। humanism. This is humanitarian on the humanitarian grounds that we talk. ह्यूमैनिज्म रहता तो उसको Yes. थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिड़ जाने का वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमैनिज्म में। समझे, ये कहाँ पे लिखा है? कट्टर इस्लामिक सोच है कहाँ पे जिसके लिखा है अंदर। that you cannot get aggressiveness? कहाँ पे नहीं लिखा कि अच्छा कोई मैं भी बताता हूँ नहीं होता कमरुल है? जी। अच्छा जी कमरुल जी आप कह रहे जी हैं कि बताओ। इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कहाँ मैंने कहा है? एक्सट्रीमिस्ट, अरे आप तो मुझे मतलब अच्छा पता नहीं, मानते हैं आप मतलब पहले सही तो पता नहीं कहाँ। यार मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है? यार भाई साहब बोलना क्या सुनो चाहते हो यार सुनो, कमरुल पहले जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो, हंसने तो से रुको पहले तो सही। सुना तो करो। उसका अरे सेंटेंस तो आप पूरा होने हंसो देना। दीदी हंसो। जी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज आपको एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे अभी सही है। मुझे ये बताओ मिनिमम बेचारा कितनी अगर, आयत एकदम से फट पूछो। जाएगा हंसते अरे हंसते मेरे अरे जोक्स पे, रुको उसको यार म्यूट करो, ये बेचारा मर जाएगा दीदी, हंसते। अरे दीदी हंसते हंसते कौन मरता है? हंसते हंसते कौन एक मिनट हंसते एक हंसते मिनट। कोई नहीं मरता, चलो तुम जो है ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते हंसते अच्छा मरो। यार साहिल एडम यार दीदी कितने को गेम है यार। दीदी को नाराज मत करो यार प्लीज़, दीदी को नाराज हंसना मत बंद चलो करो। कर दो, बताओ मुझे पॉइंट रोना कहाँ शुरू पे कर आपको दो लगता साहिल। है एक्सट्रीमिज्म है? पॉइंट पे चलते। दीदी नाराज़ हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, जी आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज़ का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है, तो ये एक्सट्रीम लेकिन व्यूज़ वो नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल आप दीजिए। खुलासा करें। ओके हाँ अब जी सुनना मेरी बात। बिल्कुल। इस्लाम कहते हैं, बिल्कुल ये हदीस है, ये मैंने भी हम्म हदीस पढ़ी है, ये है कि जो अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन वो हम्म तब है जब जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देयर इज़ नो शरिया लॉ। और बट इफ द इस्लाम में सेम रहते थिंग, तो? हाँ अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सज़ा है वो कत्ल। कत्ल कर देते थे ना? तो जी ये बिल्कुल। एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है? नहीं ये एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीम नहीं फ्रीडम मुझे। ऑफ रिलीजन, सुनो ना मेरी बात अरे मैडम, भाई अब जहाँ बीच पे में। शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब तो अल्लाह की यही कह, गवर्नमेंट अरे है। थोड़ा रुक, अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी। हाँ मुझे ये बताओ दीदी, ये मुझे एक कुरान बात में नहीं, बताओ। ये हदीस में है। अरे ये तो अल्लाह हाँ ना की, रुको, अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। व्हाट क्वेश्चन, हाँ व्हाट तो नहीं है नॉनसेंस। ना, तो तो नहीं है ना। कैसे कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा? हाँ
यार कोई कत्ल नहीं करेगा, एक मिनट, अगर डेमोक्रेसी, सुनो अल्लाह सुनो, ने अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक चलना है तो चलो, नहीं तो चलना कत्ल, तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया? बोला इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अगर शरिया रूल है उस कंट्री में? मुझे एग्जैक्टली गाइस, हाँ तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जी बताओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर शरिया रूल, अरे रुको ना यार, मत जलेबी मत बना, जलेबी अरे मत शुरू करने लगा हूं। एक मिनट यार, अगर सज्जन रुक शरिया जाओ रूल प्लीज। है किसी कंट्री में, अरे सुन लिया दीदी, मैडम मेरे को एक मिनट, उसकी बात कंप्लीट होने दो, उसकी बात तो कंप्लीट होने दो साहिल भाई की। दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको थोड़ा। साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ कहूँगा नहीं तो दीदी नाराज हो जाती है। मतलब दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज़ मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुनो, अब मेरी बात सुनोगे आप? सुनो। ओके। अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? बताओ मुझे। आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अरे आपने खुद कहा ना फ्रीडम। यार मेरी बात सुनो, अब अच्छे से मेरी बात सुनो। अरे जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न कैथलिक है, इस्लाम छोड़ के कैथलिक में नहीं गए। एक मिनट दीदी मैं मौका दे रहा हूँ। मुन्ना भाई 1 मिनट रुक जाओ, मुन्ना भाई 1 मिनट रुको, कमरुल जी 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने क्रिश्चियंस है। यार रुको तो सही, बोले दोगे अच्छा, पहले मुझे पूरी बात। अरे एक एक करके पॉइंट क्लियर करो, एक एक करके पॉइंट क्लियर करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनने की आदत डालो। अगर आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहाँ पे आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया, आपको कत्ल होने की सजा है। लेकिन अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ पे आपको रहने की इजाज़त है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात? अच्छा, प्रीच करने की भी इजाज़त नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहाँ पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह करूँ। क्या? हाँ, क्या कहा आपने? अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहाँ पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाजत होगी? है क्यों नहीं है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे। इंडिया, अरे माँ दीदी आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन है क्या? इंडियन? अभी दीदी बीच में बोलने नहीं देती है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। 1 मिनट रुको दीदी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक MBBS साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है, जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम, अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए रेडी हूँ, है ना? तो इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विद कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए
आप मत सुनते हो पूरी बात, और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा, और वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले, सुनो तो मेरी। मैंने कहा अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाजत होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। इस वक्त नहीं तक है, इंडिया डेमोक्रेटिक है ना, राइट? अच्छा नहीं मत है तो हमें है तो है, इस लेकिन वक्त है अगर कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब देते हैं फिर आगे चलते हैं। बीबी के भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी नहीं बात। मैंने दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैं आपको मैंने बड़ी भी बहन बीबी गिनती बनाने की बोला, कोशिश कर मुझे रहा हूं, मैं पता आपको छोटी पाकिस्तानी बहन हो, बना वहाँ रहा पे बीबी बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हाँ तो बीबी बोला आपको, तो मुझे हाँ ये बीबी, बताइए आई नो इस वक्त बीबी मीन्स बहन और वुमेन, हाँ आई नो इस दैट। वक्त मुझे बताइए इस वक्त इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। चले मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। अच्छा पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें। नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, इसका मतलब बनेगा की बात ही नहीं है ना, वो फ्यूचर टेंस में बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर जज करते हैं। हम फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, क्या आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा हिंदू सवाल स्टेट और यही है, हिंदुओं से क्या उस गवर्न थी? वक्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और क्या उस बीबी वक्त मैंने कोई पूछा मुसलमान था? है उस वक्त जब अरे मुसलमानों भाई ने मैं तो अटैक किया सवाल है। पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले उसका तो जवाब देना, फिर आगे सवाल कीजिएगा ना, पहले उसका जवाब आएगा तो आगे चलेंगे। जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल का। उस वक्त क्या कोई था ऐसा जो मुसलमान? क्या उस वक्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक करो। हाँ जी, उस वक्त मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए, और प्रीच करते थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में, सुनो पहले। कश्मीर, आई डोंट केयर अबाउट कश्मीर। I don't want you to care about Kashmir either. I don't want you to care about Kashmir. डिरेल कर रही है सब्जेक्ट, बता रही हूँ सब्जेक्ट डिरेल कर